दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू 1 आवर फिटनेस। मैं हूं हरमीत सिंह बमरा, सर्टिफाइड ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हाइट की सीरीज़ है। आज का वीडियो जो है वो कवर होगा हाइट के नॉर्मल डेफिनेशंस के ऊपर कि उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आपको आपकी लाइफस्टाइल कैसी रखनी है, हाइट नहीं बढ़ने का रीज़न क्या होता है, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सेकंड वीडियो जो आएगी पूरे 10 एक्सरसाइजेज के बारे में आएगी जो मैं आपको करके बताऊंगा। इसके अलावा आपको आउटडोर एक्टिविटी भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और जो थर्ड वीडियो आएगी वो हाइट के डाइट के ऊपर आएगी। सो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है ये हाइट की सीरीज के ऊपर। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ और जिनकी एज 20 से कम है वही वो वीडियो देखेगा। लेकिन ठीक है, अगर आप ज़्यादा उम्र के भी है, अगर अपने बच्चों को लेकर परेशान है हाइट के लिए, तो ये वीडियो के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब पूरे मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। या मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप डीएम भी करेंगे तो भी चलेगा, तो भी आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वीडियो में पूरा कवर करूंगा कितने साल तक हाइट बढ़ती है, आगे आगे अगर आप में कोई इश्यू है तो आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, तो पूरा इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों अगर किसी को अच्छी हाइट बढ़ानी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले डाइट। देखिए ऐसा है कि डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट लॉस और वेट गेन वो तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं जिसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। लेकिन हाइट में भी टू बिल्ड योर बोन स्ट्रॉन्गर एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर डाइट के बगैर आपका बोन स्ट्रांग नहीं होएगा, आपका बोन नहीं बढ़ेगा, ना आपका मसल बढ़ेगा, ना आपका फैट लॉस होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस करके मैंने सबसे आगे डाइट रखा हुआ है। सेकेंड थिंग एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग दोनों वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है एंड स्ट्रेचिंग से क्या है कि आपके मसल्स फ्री होते हैं। स्पेशली आपका जो स्पाइन एरिया जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि आपके स्पाइन एरिया से जो है आपकी हाइट एक्चुअली बढ़ती है। तो इस करके एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हर एक किस्म की एक्सरसाइज है जो मैं आपको काफ़ी सारी करके भी बताऊंगा। उसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज है आउटडोर की आपको वो भी बताऊंगा। सो एक्सरसाइज इज एट नंबर 2। नंबर 3 जेनेटिक्स। अभी आप लोगों को तो पता ही है, जिसको नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक बॉडी बिल्डर इंसान है, बराबर, कल को उसके बच्चे को भी अगर बॉडी बिल्डर बनना है ना, उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन से कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसका जेनेटिक्स पीछे से ही स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा हाइट में भी सेम रोल प्ले होता है। अगर किसी की हाइट अगर 5 फुट 10 या 5 फुट 11 इंच है तो उसके बेटे की हाइट उसे डेफिनेटली लंबी होगी 90% केसेस में। मोस्टली तो मैं ये मानता हूँ 80% कि जो लड़के की हाइट जाती है वो मॉम के ऊपर जाती है और जो लड़कियों की हाइट जाती है वो ज़्यादा करके फादर के ऊपर जाती है। ये बहुत केसेस में मैंने भी नोटिस किया हुआ है। इस करके मैं इसमें 100% राइट नहीं हूँ, मैं इसमें 80% राइट हूँ। आप लोगों भी जरा आजू बाजू में एक बार अपने घर में भी एक बार चेक कर लेना और ये चीज़ के ऊपर कमेंट करना कि ये चीज़ सही है कि नहीं, और आपके डैड से हाइट ज़्यादा है कि नहीं। अगर आप एक लड़के हो, अगर आप लड़की हो तो एक बार चेक करना कि आपकी एक एवरेज हाइट है कि नहीं या उसके ऊपर है कि नहीं। ये चीज़ ज़रा सा नोटिस करना। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं, सिर्फ 1 आवर फिटनेस पर मैं बता रहा हूँ। तो थर्ड आ गया जेनेटिक्स। फोर्थ लाइफस्टाइल। दोस्तों अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, जैसे कि अगर आप जो है रात को लेट सो रहे हो या अगर आप ज़्यादा इनटेक ऑफ अल्कोहल कर रहे हो, बैड हैबिट्स रख रहे हो, तो आपके जो है टेस्टोस्टेरोन पे तो असर आएगा ही, आपके ग्रोथ हार्मोन पे भी असर आएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, आप शायद नाटे भी रह जाओगे। उसके अलावा आपका मसल बिल्डअप नहीं होगा, आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेफिशिएंसी रह जाएगी आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपकी हाइट ज़्यादा ना बढ़े जबकि आपके जेनेटिक स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो ये चीज़ में भी मैं 90% सही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की हुई है। जो
आपका जो है लाइफस्टाइल जो है वो मैटर करता है सब चीज़ों में। फिफ्थ, प्रॉपर स्लीप। दोस्तों स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ता है, बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। इसके अलावा आपको डार्क सर्कल्स नहीं होते, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव रहता है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है। उसके अलावा आप पॉजिटिव तो सोचते ही हो, लेकिन स्लीप भी है बहुत इंपॉर्टेंट, यही लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए, एक साइकिल को पूरा करने के लिए। एंड लास्ट, गुड पॉस्चर। दोस्तों ये चीज़ जो है ना, इसमें पता है क्या होता है, अगर आपका पॉस्चर सही नहीं है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो भी आपकी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा हाइट में। आप देख सकते हो जो पॉस्चरल इशू ज़्यादा करके आता है वो स्पाइन से आता है। आपके बोन्स वो टाइम जिसको ये इश्यूज जो रहते हैं उनके बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो पॉस्चर अगर जिसको प्रॉब्लम है उनकी भी हाइट ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। सो यू रियली नीड टू फिक्स योर पॉस्चर। अगर आपको कुछ ऐसी इशू है तो आप फिजियो के पास में जाइए। अगर आपकी एज कम है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो दोस्तों आप जो है डॉक्टर के पास में जाइए और प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि एट अ टाइम कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पाइन से आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर वही बराबर नहीं है तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, भले आपका जेनेटिक्स क्यों ना अच्छा हो। तो जो मैंने जो 6 पॉइंट्स जो आपको बताए ना, इसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है, प्रॉपर नहीं है, या डाइट प्रॉपर नहीं है, या एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, या स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो इम्पैक्ट करेगा आपकी हाइट पे। सो ये 6 चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी जो है हाइट की ग्रोथ अच्छी करनी है तो नो मैटर अगर आपका जेनेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर 1 इंच 2 इंच की गुंजाइश रहती ही है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी जो हमारा जो सबसे लास्ट जो सवाल का जो जवाब है जो आपके मन में है अपने बच्चों को लेके, या आप अगर 20 साल से अंदर है उसको लेके, कि लड़कों की हाइट कितने इंच तक बढ़ सकती है और लड़कियों की हाइट कितने इंच तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों लड़का है तो 18 से 20 साल तक मैक्स, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं सकती। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए, उसके ऊपर हाइट नहीं बढ़ सकती, भले आपके कितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स क्यों ना हो। काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि कोई बंदों की हाइट 12 साल के बाद में अचानक से खिंच जाती है, 14-15 साल तक लंबी हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। बहुत लोगों की हाइट 16 साल तक नाटे रहते हैं, उसके बाद तुरंत खिंच के लंबी हो जाती है। सो दोस्तों आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15-16 साल तक अगर आपकी हाइट शॉर्ट है और आपको लगता है कि अभी आपकी हाइट जो है बढ़ सकती है, क्योंकि आपके मॉम डैड दोनों लंबे हैं, तो बढ़ेगी, आपके पास वक्त है। और किसको किसको लगता है कि मैं 15 साल में काफ़ी लंबा हो गया हूँ, अभी मेरी हाइट और ना बढ़ जाए, तो फिक्र मत करिए, क्योंकि उसके बाद बढ़ेगी भी नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी में जब हाइट अचानक बढ़ती है ना, तो बॉडी में काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेस चालू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में पुबर्टी चालू हो जाती है। जहाँ पर आपकी बॉडी में पुबर्टी चालू हो गई, समझो आपकी हाइट अभी वहाँ पर रुक जाएगी। अब पुबर्टी का मतलब पता है, बॉडी में जो है चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, दाढ़ी आनी चालू हो जाती है, किसी किसी को मैन बूब्स आने चालू हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर बाल आने चालू हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं लेडीज़ लोगों की। लड़कियों की हाइट 16 to 17 ईयर्स तक बढ़ती है। उनके बॉडी में भी एक एज के बाद में एक चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद जो है उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। आप अगर अपने पापा के ऊपर हो तो आपके अगर आपके पापा लंबे हैं तो आपकी भी हाइट डेफिनेटली जो है एक अच्छे एवरेज से ऊपर ही जाएगी। अगर आपके पापा की हाइट कम है तो डेफिनेटली जेनेटिक्स इसमें मैटर करता है। लेकिन जो एक्सरसाइज में अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ वो एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। अगर आप 15 साल के या 16 साल के अंदर हो, डेफिनेटली 1 से 2 इंच का फर्क तो आएगा ही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक्सरसाइज करते रहिए, लटकते रहिए, और आउटडोर का जो मैं वर्कआउट जो आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है। इस करके आपको सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल लगाना है, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों मैं ये वीडियो में हाइट की एक्सरसाइज डाल सकता था, फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने इस करके सोचा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, क्योंकि मुझे डाइट के बारे में भी बनानी है, हाइट के बारे में वर्कआउट्स भी बताने हैं, तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो इस करके आपको बने रहना है। तो ये था पार्ट 1। तो इस करके जो है मैं इसको 3 पार्ट में हाइट के सीरीज के ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो जिसमें दोस्तों मैंने इस करके ये जो है पार्ट को इस करके डिवाइड किया, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। बहुत लोग क्या पूरा वीडियो देखते नहीं है। सबसे पहले आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए कि हाइट कैसे बढ़ती है,
कि अगर आपको बॉडी में ये इश्यू है तो उसे सॉल्व करो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आपकी बढ़ सकती है। उसके बाद में हम जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, उसके बाद में हम जाते हैं डाइट के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, साइंटिफिक रीज़न के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना है। तो दोस्तों नमस्कार, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।